देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो एंगल में भी साइन होना चाहिए। फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स। तो साइन कितना का मान है, तो 60 का मान होता है डिग्री में। रेडियन में हो जाएगा साइन π/3। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो इसके लिए एंगल निकलेगा π/3। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, tan इनवर्स एक्स बराबर, फार्मूला पूछा हुआ है कॉट इनवर्स एक्स नहीं होगा, 1/cot इनवर्स एक्स ये भी नहीं होगा, कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स 1/x बराबर होता है tan इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये डायरेक्ट फार्मूला है। एक क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बनेगा रो ऑपरेशन करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंड्स टू, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। अगर घटाते हैं R1 में से R2 तो एक में से घटेगा तो 0, फिर एक में से घटेगा तो 0। ये R3 में कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज होगा R1 और R2 में। x में से y घटेगा तो x माइनस वाई, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस y²। तो फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें से घटाएंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ फार्मूला हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर। कॉमन होगा यहाँ से, कॉमन फ्रॉम R1 बाई एक्स माइनस वाई, कॉमन फ्रॉम R2 बाई वाई माइनस जेड। यहाँ से कॉमन करेंगे x माइनस वाई, ये हो जाएगा y माइनस जेड। ऑब्जेक्टिव है इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 0 0 1, यहाँ हो जाएगा 1 1 जेड, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ये हो जाएगा यहाँ y प्लस जेड, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। देखो प्लस माइनस प्लस इससे चलेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। ये +1 से रो डिलेट और कॉलम डिलेट, तो गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा y प्लस जेड, इधर आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है एस स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपस में बराबर है, तो इसका एलिमेंट भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ दिया है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। y का मान कितना दिया है -2, इसमें रखेंगे 2x, यहाँ -2 रखेंगे बराबर 6। सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x घटेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से x का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, ये फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स। ऑप्शन देखिए तो 1/√1 माइनस एक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्स का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले इसका फार्मूला होगा, इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, और π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होगा π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा इस पे ऑब्जेक्टिव में। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी होता है π/2, बाहर डिफ्रेंशिएशन लगा रहा है उसका भी 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर, इफ y बराबर साइन एक्स क्यू देन dy/dx, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ये पहले यहाँ पे साइन का होगा फिर एंगल का होगा,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन एक्स क्यूब, साइन का हो गया, एंगल का करेंगे तो डी एक्स क्यूब, फिर यहाँ लिखेंगे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, फिर लिखना है तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, इधर से लिखो। इसके लिए पावर आगे, पावर में कम, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। आंसर आएगा 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब। ऑप्शन हो जाएगा आपका 3x² कॉस एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स का डी एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी चाहे के, तो एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन डी एक्स बाई रूट एक्स, इसको सबसे पहले रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा -1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या सीखे हुए हैं, पावर में एक जोड़ेंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे, तो अब प्लस सी चाहे के, तो यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ेंगे तब हो जाएगा 1/2, एक्स के पावर 1/2, यहाँ बाई में आएगा 1/2, तब पलटेंगे तो 2 प्लस सी, इसका हो जाएगा 2√x प्लस सी चाहे के, 2√x प्लस सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन हम बताएं, डी एक्स बाई रूट एक्स है, एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर को नीचे लिखेंगे तो 2√x आ जाएगा, 2√x प्लस के चाहे कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर डी एक्स 10 नंबर है, डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, हर में 1 प्लस कॉस, इसका परिमेयकरण कर देंगे हर का, तो परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, अलग अलग करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉस बटा साइन कॉट एक्स हो जाएगा, एगो कॉसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, तो प्लस में हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी, इसको बदलेंगे तो 1 बटा हो जाएगा आपका साइन एक्स, इसको बदलेंगे तो कॉस एक्स बटा हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2, फिर से देख लीजिए यहाँ पे 1 बटा कॉसेक साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और कॉस बटा साइन कॉट एक 1 बटा साइन कॉसेक एक्स, तो उसका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको साइन में बदल दिए, साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स आ जाएगा, प्लस सी है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x/2 बटा में हो जाएगा इसका 2 साइन एक्स इंटू कॉस x/2, साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 से 2 कट जाएगा, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, तो कॉस बटा साइन, ऊपर साइन बटा कॉस, तो tan x/2 होगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर 5 है तो x के पावर 6/6 हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर, तो लोअर ए है अपर बी है, तो एक रखेंगे तो b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, अब बाई हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर का रहा है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण को अंग्रेजी में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, dy/dx बराबर x बटा वाई, ये सेपरेबल वेरिएबल में बनेगा, सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा y इंटू डी वाई, कोशिश करते हैं कि y वाला टर्म LHS में हो,
यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स इन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा 2 अब बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी चाहे के। तो ऐसा ऑप्शन में इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, नहीं दिख रहा है, वाई स्क्वायर बाई 2, ये इसका एलसीएम कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन पहले सब में एक्स से है पहले, तो एक्स रहने देते हैं यहीं पे, एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर हो जाएगा तो माइनस, और ये प्लस 2 के तो इधर हो जाएगा तो -2 के, तो -2 को कांस्टेंट माना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ तक हम लोग का हो गया है 14 नंबर तक। अगला क्वेश्चन है 15, इसमें कर रहा है रैखिक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला बताए हुए हैं हम। ये हो जाएगा आपका dy बटा डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स इजक्वल टू, उधर उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वाई के बराबर पी का मान यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हम लोग को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ई टू डी पावर पढ़े पी इंटू डी एक्स होता है, तो ई टू डी पावर पी का मान हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा ई टू डी पावर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, तो आंसर होगा ई टू डी पावर 10x, ई टू डी पावर 10x। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का घात, इसका घात कह रहा है। घात को अंग्रेजी में हम लोग डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री। तो डिग्री बताना है तो जिस पे ऑर्डर देखते हैं उसी पर डिग्री देखते हैं। तो ऑर्डर इसका है 2, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन 2 बार हुआ है, डी पर 2 है, यहाँ डी पे 1 है, तो ऑर्डर 2 होगा, तो डिग्री इस पर कितना छुपा हुआ है, 1। आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू बराबर एक्स टू डी पावर 4 की कोटि। कोटि को अंग्रेजी में हम लोग ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर। और ऑर्डर बताना है सबसे ज़्यादा बार कितना बार हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, करे बिंदु मतलब 1 0 2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को अंग्रेजी में हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसके साथ आई लगाएंगे, जे लगाएंगे और के, तो आई कैप तो 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो 0 नहीं होगा तो आई कैप प्लस 2 के कैप, या वेक्टर होगा आई वेक्टर प्लस 2 वेक्टर 2 के वेक्टर, आंसर होगा बी। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2i वेक्टर -7 जे वेक्टर -3 के वेक्टर का मापांक। मापांक के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है मापांक। मापांक के लिए फार्मूला पढ़े हैं √x² प्लस y² प्लस z², √x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना कितना मान दिया हुआ है, दिया है 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, अब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको ऐड करते हैं, देखिएगा 9 9 18, 18 4 22 के 2, हाथ में 2 2 और 4 6 62, 62 आंसर में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
ध्यान दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रही है यदि मूल बिंदु ओ हो तो ओपी और ओपी ओ क्यू दिया हुआ था, पी क्यू का मान निकालना। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू निकालना है हमको। क्या निकालना है? पी क्यू। तो इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे। ओ क्यू माइनस हो जाएगा ओ पी। ओ क्यू का मान दिया होगा यहाँ पे। ओ क्यू 5 आई, देखिए यहाँ एक बार में बना सकते हैं। 5 आई है और यहाँ पे है 2 आई। घटेगा 5 आई में से 2 आई तो क्या हो जाएगा? 3 आई कैप और 4 जे 3 जे है तो घटेगा तो जे हो जाएगा। और यहाँ -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। तो हो जाएगा 4 के में से एक वक्त के कैप हो जाएगा। 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन देखते हैं इसका 20 नंबर। थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। क्या कह रहा है यहाँ पे? इतना और इतना का अदिश गुणनफल, स्केलर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर कहते हैं। इसमें डॉट करेंगे आई में आई से, जे में जे से और के में के से। तो ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए यहाँ 5 आई कैप प्लस जे कैप -3 कैप डॉट करना है। डॉट 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 7 के कैप। देखिए डॉट करना है। डॉट के लिए हम बताए हुए हैं। आई कैप में आई कैप से करेंगे, जे में जे से करेंगे और के में के से। यहाँ डॉट करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15। आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4। जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 माइनस प्लस माइनस इस 7 का 21 हो जाएगा 15 -4 -21। 15 21 4 25 हो जाएगा। घटेगा तो हो जाएगा -10। इसका आंसर होगा -10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए कह रहा है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। जब परपेंडिकुलर होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला पर है हम लोग मोडा वेक्टर ए मोडा वेक्टर बी कॉस थीटा। तो 90 होगा तो कॉस 90 का मान यहाँ पे हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो कॉस 90 का मान 0 तो 0 गुना ही पूरा टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। या ध्यान दीजिए आई में जे से डॉट करेंगे, आई में आई से डॉट करेंगे तो होगा 1 और आई में जे से करेंगे तो होगा 0। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रॉस कहीं दिखाई दे, क्रॉस कहीं भी दिखाई दे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। डायरेक्शन लगा देंगे। आई में जे से करेंगे तो के आएगा, जे में के से करेंगे तो आई आएगा और के में आई से करेंगे तो जे आएगा। आई में आई से क्रॉस करेंगे तो 0 होगा। आई कैप क्रॉस आई कैप का मान होगा 0। आई कैप क्रॉस जे कैप इसका मान हो जाएगा के कैप। तो देखिए यहाँ पे के में किससे करना है? जे से। के में जे से करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे के में करना है जे से। तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं हम लोग घड़ी की दिशा, एक बोलते हैं विपरीत दिशा। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हो जाएगा -जे। इसका आंसर हो जाएगा -जे होगा। के में जे से करते -आई हो जाएगा। देखिए सेम है, सेम में डॉट में करेंगे ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है मोड वेक्टर ए का होल स्क्वायर या वेक्टर ए का होल स्क्वायर। यही चीज़ क्रॉस में करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर, इसका मान 0। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, इसका भी मान क्या होगा 0। यही चीज़ डॉट में वेक्टर डी बी डॉट वेक्टर बी बराबर तो मोड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मोड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। यहाँ क्या कह रहा है, वाई एक्स की दिक् को जाए, तो वाई एक्स की दिक् को जाए होगा 0 1 0। या कहेगा वाई एक्स का डायरेक्शन को साइन, तभी भी वही होगा। या लिखेगा वाई एक्स का घटक कॉम्पोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, तो 0 1 0। कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0। कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस 0 1 0। कॉम्पोनेंट ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। 26 हो जाएगा। यहाँ क्या बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का फॉर्मूला होगा यहाँ पे रूट अंडर, दिक् अनुपात के लिए फॉर्मूला बताए हुए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। 27 नंबर का हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचे हैं कितना तक, 27 तक। 27 नंबर फिर से बता देते हैं क्या कह रहा है। बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात पूछ रहा है। तो मैं इसके लिए दिक् अनुपात के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मिलाने वाली रेखा के लिए a बराबर पढ़े थे x2 माइनस x1, ए वाला पढ़े हुए हैं। बी ए बी सी दिक् अनुपात है, बी बराबर पढ़े हैं y2 माइनस y1 और सी बराबर z2 माइनस z1। यही फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बन जाएंगे। दो जोड़िए 8 और 2 10, 10/2 करेंगे तो 5 5 आ रहा है। -3 -3 और +3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0/2 तो 0। तो पहले का 5 0 5 0 8 और 4 12, 12/2 करेंगे तो 6। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका 28 का। अगला क्वेश्चन है, करें दो सरल रेखाओं दिक् को ज्याएं L1 M1 N1, डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है L1 M1 N1 L2 M2 N2 हो तो उनके बीच का कोण थीटा के को ज्या अर्थात कॉस थीटा निकालें। तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये हो जाएगा आपका 29 का, आपका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट। कॉस थीटा बराबर जब उसकी डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर यही डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो कॉस थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का रहा है 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 अभिलंब के दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात हो जाएगा 7 4 -2, 7 4 -2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑब्जेक्टिव है, या ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखा दिया हुआ x माइनस x1/l y माइनस y1/m z माइनस z1/n। एल एम एन यहाँ डायरेक्शन को साइन है। इधर देखिए इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 समांतर कह रहा है, तो गुना कर देंगे। इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, यहाँ डायरेक्शन को साइन है एल एम एन, गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका एल यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी बराबर 0। 31 का बी हो जाएगा आपका ऑप्शन।
32 नंबर क्वेश्चन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 a2 तब परस्पर लंब है। लंब के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर हो जाएगा 0। 32 का भी सी हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि इतना और इतना की दूरी क्या, डी के लिए फार्मूला बताए हुए हैं, निकालिएगा फार्मूला से, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। देखिए पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम बताते हैं आपको। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पी ए है, पी बी है और पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो कह रहा है पी ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पढ़े हैं पी ए प्लस पी बी माइनस यूनियन है यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ इंटरसेक्शन। तो इसका मान दिया है, पी ए का मान दिया हुआ है, इसमें पी ए का मान दिया हुआ है 3/8 प्लस पी बी का मान दिया है 1/2 अब 3/8 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका -1/4। चलिए एलसीएम करेंगे तो 8, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 दूना 2, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5/8, 5/8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। इधर देखिए, कह रहा है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो स्वतंत्र के लिए पी ए यूनियन बी बराबर, याद रखिएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर इसको निकालेंगे हम लोग, निकालने के बताए हैं, जिधर ज़्यादा जीरो हो उधर से चल देते हैं। देखिए इधर फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस प्लस, ये 2 जीरो दिए से चलेंगे ना, इसी से चलेंगे, तो इसका रो डिलेट और कॉलम डिलेट गुना करेंगे तो 7 दूना 14 माइनस ये हो जाएगा 0, तो घटेगा तो आएगा 14। एक बार फिर से चलते हैं, रो डिलेट 3 से चलेंगे, 3 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, बाहर में 3 से चले हैं, इसका प्लस है, तो 14 तो यह 42 हो जाएगा आंसर सी। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान कितना हो, तो व्युत्क्रम प्राप्त कब नहीं होता है, जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या हो 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा तब व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 कब आएगा, 5 3 15, 15 मंगाना है, तो 15 मंगाना है तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे 15 मंगाना है तो कितना रखना पड़ेगा 15, फिर इधर -15, तो 5 ये हो जाएगा आपका 15/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 15 - 15 हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये देखिए फार्मूला है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² बटा 1 + x², ये फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। 2 ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का 3 गो फार्मूला होता है, लिख देते, एक फार्मूला रहेगा ही रहेगा एकदम, ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², इस साइन इनवर्स में हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² बटा 1 + x², एक होता है tan इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 - x²। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²।
ये हो गया। कह रहे यदि एकांक अभिव्यू आई के लिए क्या होगा इसका, आई के लिए आई स्क्वायर बराबर आई कितना भाई बार गुना कर आई पर से आई बराबर 0 मैट्रिक्स 2। इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आई को कितना भी बार गुना करेंगे तो आई ही आएगा। ये हो जाएगा 39 का, आपका 39 का ए ही होगा। आई को कितना भी बार गुना करो तो आई आएगा। आई यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है। ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2 ए लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2015 में 40 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। 40 हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके बाद दो नंबर का सॉल्व करेंगे वीडियो के बाद।